एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक नए कैरेक्टर आर्थर बॉयल से मिलाया जाता है जो कि बेसिकली फायर फोर्स कंपनी 8 को ज्वाइन करने आया होता है। दूसरी तरफ हमें सिंड्रा को भी दिखाया जाता है जो कि कैप्टन ओबी से पूछ रहा होता है कि रॉकी फायर सोल्जर गेम क्या है, जिस पर कैप्टन ओबी उसे बता रहे होते हैं कि रॉकी फायर सोल्जर गेम फायर फोर्स कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ कंपटीशन है जो कि सिर्फ रॉकी के लिए होता है जो कि नए नए आए हुए फायर फाइटर होते हैं। वहीं कंपनी 8 की ओर से सिंड्रा और नया ज्वाइन किया हुआ फायर फाइटर ही उस कंपटीशन को ज्वाइन करेगा और दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ कॉम्पिटिट करेगा। इसके बाद जब शिंड्रा अकेला होता है तो वो अपने घर पे लगे हुए आग के बारे में सोच रहा होता है और उसे याद आता है कि फायर फोर्स कंपनी 1 के एक बंदे ने उसकी जान उस टाइम पे बचाई थी, तो क्यों ना जब वो कंपटीशन में जाए तो फायर फोर्स कंपनी 1 के बंदों से अपने घर में हुई आग के बारे में थोड़ी डिटेल इकट्ठा करे। इसी बीच वहां पर आर्थर बॉयल आ गया होता है और हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जान रहे होते हैं क्योंकि आर्थर शिंड्रा को डेविल के नाम से बुला रहा होता है और शिंड्रा आर्थर को नाइट के नाम से। वहीं हमें देखने के लिए मिलता है कि उन दोनों के बीच में कुछ खास अच्छी दोस्ती नहीं है क्योंकि दोनों बहस करना स्टार्ट करने लगते हैं। जिसके बाद हमें माकी को दिखाया जाता है जो कि मैच बॉक्स की हेल्प से आग क्रिएट करती है और उससे एक स्प्लिटर बनाती है, जिस चीज को देखकर सिस्टर आयरिस उससे काफी इंप्रेस होती है। तो माकी कहती है कि उसे इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बस एक सेकंड जनरेशन की फायर फाइटर है जो कि खुद से आग क्रिएट नहीं कर सकती, बस आग को कंट्रोल कर सकती है। पर यदि वो शिंड्रा की तरह थर्ड जनरेशन की फायर फाइटर होती तो वो खुद से आग को क्रिएट कर सकती। इसी बीच वहां पर शिंड्रा और आर्थर लड़ते हुए पहुंच गए होते हैं, जहां उन दोनों को देखकर माकी पूछती है कि ये बंदा कौन है, जिस पर आर्थर बताता है कि वो आर्थर बॉयल है और वो लोग चाहे तो उसे नाइट किंग के नाम से भी बुला सकते हैं। साथ ही साथ वो माकी को देखकर कहता है कि क्या वो इस जगह की प्रिंसेस है, जिस चीज समझते साथ ही माकी छोटी बच्चियों वाली हरकत करने लगती है। वहीं पर माकी शिंड्रा से पूछती है कि क्या वो उस बंदे को पर्सनली जानता है, जिस पर शिंड्रा बताता है कि हाँ, क्योंकि वो दोनों एक साथ एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे, जहां पर उसे पता चला कि आर्थर काफी डम है क्योंकि वहां पर उसने खुद का निकनेम बनाया और वो खुद को नाइट किंग कहने लगा। वहीं पर वो काफी ज्यादा जेलस फील करते हुए भी कहता है कि आर्थर इतना ज्यादा डम है, इसके बाद भी लड़कियां उससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, जिस चीज पर माकी भी एग्री करती है। वहीं उन चीजों को इवन करने के लिए सिस्टर आयरिस सिंड्रा से कहती है कि वो भी काफी ज्यादा कूल है। तभी वहां पर वाइस कैप्टन हिनुआ आ गए होते हैं और उन्हें देखते साथ ही माकी यहाँ की सारी सिचुएशन उन्हें रिपोर्ट करती है, जहां पर स्प्लेडर को देखते साथ ही हिनुआ उसके ऊपर पानी डाल देते हैं और माकी से जाकर कहते हैं कि एक फायर फाइटर कभी भी फायर से नहीं खेलता, जिस चीज को सुनते साथ ही माकी की फटके 36 हो गई होती है। इसके बाद हिनुआ उन सबसे कहते हैं कि जल्दी ही रॉकी फायर सोल्जर गेम स्टार्ट होने वाला है और वो उन सब की कैपेबिलिटी देखना चाहते हैं, जिसके लिए वो माकी को उन दोनों से फाइट करने के लिए कहते हैं और माकी बिल्कुल वैसा ही करती है। जहां पर हमें पता चलता है कि माकी शुरू से ही मिलिट्री से ट्रेन हुई है, इसलिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसे हराना आसान नहीं है। इसलिए यहाँ पर शिंड्रा की हालत खराब हो रही होती है और वो माकी से बचकर दूर जाने की कोशिश करता है, जहां पर माकी अपने सेकंड जन वाली पावर का यूज करके शिंड्रा की फायर को रोक देती है। इससे शिंड्रा नीचे गिरने लगता है, इसीलिए माकी अपनी फायर पावर को रिलीज कर देती है, जिससे यहाँ पर शिंड्रा मरते मरते बचता है। इसके बाद आर्थर की बारी आती है, जहां पर आर्थर कहता है कि जैसे उसने सिंड्रा की फायर को रोका था वो वैसे उसकी फायर को नहीं रोक सकती, और होता भी बिल्कुल वैसे ही है क्योंकि माकी जब उसके फायर को रोकने की कोशिश करती है तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकती है, जिस चीज को देखकर आर्थर होशियार बनने की कोशिश करता है और वो कहता है कि वो एक नाइट किंग है, इसलिए वो अपनी प्रिंसेस को नुकसान नहीं पहुंचाना। जिस चीज को सुनने के बाद माकी उसे उसका सबक सिखाने के लिए एक जोरदार लात मारती है और जहां पिटने के बाद आर्थर माकी को बुली करना स्टार्ट कर देता है। इस चीज से माकी की काफी सटक गई होती है और इसी बीच शिंड्रा भी वहां पर आ गया होता है, जहां पर 2v1 सिचुएशन देखकर माकी उन दोनों के फायर को कंट्रोल ना कर उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देती है स्प्लेडर में और स्प्लेडर को ट्रांसफॉर्म करके बना देती है स्प्लेडर बू, जहां पर माकी को इतने रेज और इतने फायर अप होता देखकर वो दोनों यहां पर विड्रॉ करना ही बेस्ट समझते हैं। वहीं स्प्लेडर बू को देखते साथ ही वाइस कैप्टन हिनुआ सबसे पहले तो उसका काम तमाम करने में लग गए होते हैं और इस चीज को देखकर बेचारी माकी का दिल टूट गया होता है। जिसके बाद कैप्टन ओबी सबसे पहले उन दोनों को कुछ खाने के लिए लेके जाते हैं, जहां खाते हुए वो दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं, इसलिए कैप्टन उन दोनों को खाना चबाकर खाने के लिए कहते हैं और खाना चबाकर खाते टाइम भी वो दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगे होते हैं। जिसके बाद वो जब लोग कंपनी जा रहे होते हैं तो
आर्थर कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा होता है कैप्टन के साथ, इसलिए सिनरा मन में सोच रहा होता है कि कैप्टन के सामने कोई ऐसी चीज भी है जिससे वो ऑफेंड होते हैं, और इस चीज को शायद कैप्टन ऑब्जर्व कर लेते हैं और वो सिनरा से पूछने की कोशिश भी करते हैं, पर सिनरा इस चीज का बहाना बना देता है कि वो कुछ भी नहीं सोच रहा है। इसके बाद जब वो लोग आर्मरी पे होते हैं तो वहां पर सबसे पहले कैप्टन उन्हें एक टाइप 7X दिखाता है, जिस X को देखकर सिनरा काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया होता है, क्योंकि उस X में एक सीक्रेट डार्ट भी होता है जो कि इमरजेंसी यूज के लिए होता है। वहीं इस चीज को देखकर आर्थर कहता है कि उसे ऐसे कोई भी वेपन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका एक ही वेपन है जो कि एक्सकैलिबर, क्योंकि जैसे आर्थर ने अपना नाम नाइट किंग रखा है वैसे उसने अपने वेपन का नाम एक्सकैलिबर भी रखा होता है। जिस चीज को देखकर कैप्टन ओबी कहते हैं कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे उसने अपने फायर को कंप्रेस कर कर उसे एक प्लाज्मा की तरह बना लिया है, उसे दूसरे वेपन की जरूरत भी नहीं है। पर अदर साइड उसके केस में सब सीन उल्टा है, क्योंकि उसे हर एक तरीके का वेपन कैरी करके रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी एक कमजोरी है जो कि हमें आगे के एपिसोड में जाकर पता चलेगी। और इस चीज को देखते साथ ही कैप्टन ओबी कहते हैं कि उन्हें एक जल्दी इंजीनियर हायर करना होगा, क्योंकि वो हमेशा सारे वेपन कैरी करके तो नहीं घूम सकते। तभी उन्हें अलर्ट मिलता है कि एक इन्फर्नल को देखा गया है, जिसे सुनते साथ ही अपनी टीम उस लोकेशन के लिए निकल गई होती है। जहां जाते हुए कैप्टन ओबी सिनरा को सबसे पहले टाइप 7X देते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने पावर पे रिलाई ना करे और किसी चीज की हेल्प लेने के बारे में भी सोचे। साथ ही साथ वो सबसे कहते हैं कि वो अपने वेपन पब्लिक में कभी भी शो होने ना दें और उन्हें छुपा कर रखें। जिसके बाद वो लोग उस लोकेशन में पहुंच गए होते हैं जहां पर इन्फर्नल होता है, और वहां जाते साथ वो पाते हैं कि एक बच्ची बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है, क्योंकि 2 साल पहले उसकी माँ भी इन्फर्नल बन गई थी और अब उसके पापा भी इन्फर्नल बन गए हैं। जिस चीज को देखते साथ ही कैप्टन ओबी कहते हैं कि वो जितना पीसफुली हो सके उस इन्फर्नल को रेस्ट दें, और इस चीज को सुनते साथ ही अपने सिनरा और आर्थर फायर अप होकर अपने वेपन बाहर निकाल लेते हैं। जिस चीज को देखते साथ ही कैप्टन ओबी उनको सबसे पहले खोपचे में ले जाकर कह रहे होते हैं कि उनने कहा था ना कि वो अपने वेपन पब्लिक में शो ना होने दें, क्योंकि इन्फर्नल कभी इंसान हुआ करते थे, और भले ही वो लोग इन्फर्नल को रेस्ट इन पीस करते हों, पर असल में वो लोग इन्फर्नल को मार ही रहे हैं। वहीं फायर फोर्स में काफी लोग ऐसे हैं जो कि इन्फर्नल को हेट करते हैं और इन्फर्नल को मारने में उन्हें मजा आता है, पर असल में वो लोग इस मकसद को भूल जाते हैं कि उन्हें उस आत्मा को शांति पहुंचानी हो। वहीं इन्फर्नल कभी किसी के भाई, किसी के बहन, किसी के माँ, किसी के बाप हुआ करते थे, इसलिए उन्हें ये चीज शांति से करनी होगी। और यदि वो लोग पब्लिक में अपने वेपन भी छुपा के नहीं रख सकते तो उनका कोई हक नहीं बनता है इस फायर फोर्स कंपनी 8 में रहने का, और वो लोग इस कंपनी को छोड़कर जा सकते हैं। इसलिए वो दोनों कैप्टन की बात पर एग्री कर जाते हैं। जिसके बाद हमें एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जोकर को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में एक डिब्बी पर राख रखी होती है, और उस राख की हेल्प से वो वहां पर आग भड़का देता है, जिससे एक स्ट्रक्चर टाइप का बन के निकलता है। और उस चीज को देखकर अपना कैप्टन ओबी काफी सोच में पड़ गया होता है, क्योंकि उनके हिसाब से इन्फर्नल के पास खुद के सेंसेस नहीं होते हैं, पर यह स्ट्रक्चर उन्हें घूर कर देख रहा होता है। इसलिए अपनी टीम भागकर उस इन्फर्नल के पास पहुंचती है, और वहां जाकर वो लोग शॉक हो गए होते हैं, क्योंकि इन्फर्नल शांति से अपनी जगह पर बैठा होता है। जिसे देखकर आर्थर ये कहता है कि उसे मौका मिलना चाहिए इसकी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए, पर सिनरा उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है। पर आर्थर कहता है कि ये चीज काफी ज्यादा दुख में है, इसलिए वो उसकी आत्मा को शांति जरूर पहुंचाए। इसलिए कैप्टन ओबी भी उसकी बात पर एग्री करते हैं और उसे मौका दे देते हैं, और आर्थर जाकर उसे रेस्ट इन पीस कर देता है। जिसके बाद अपनी पूरी टीम उस इन्फर्नल के लिए शांति की दुआ कर रही होती है। इसी बीच वहां पर एक धमाका होता है, जिसके चलते ही अपनी टीम वहां से बाहर जा ही रही होती है, पर कैप्टन ओबी मरे हुए इन्फर्नल की फोटो फ्रेम लेने के लिए जाते हैं। इसी बीच उनके ऊपर एक मलबा गिर गया होता है, जिसे देखकर कैप्टन ओबी कहते हैं कि वो दिन रात मेहनत करके अपने आप को इतना मजबूत बना चुके हैं कि उन्हें मारने के लिए उस बंदे को इससे भी कुछ ज्यादा करना होगा, और ये बोलकर वो सिंगल हैंडेडली उस मलबे को उठाकर फेंक देते हैं। दूसरी तरफ हमें जोकर को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं वो देखना चाहते हैं कि ये क्लाउन इस जोक को किस तरीके से हैंडल करेंगे। इसके बाद हमें अपनी टीम को दिखाया जाता है, जहां पर कैप्टन ओबी कह रहे होते हैं कि उन्हें पता है कि किसी ने ये चीज को जानबूझ के की है, और ये चीज उस बंदे को आगे जाकर काफी भारी पड़ सकती है। वहीं पर हमें आर्थर को दिखाया जाता है, जो कि अपने वेपन को देखता है, और उसके बाद वो अपने वेपन को छुपाकर बाहर जा रहा होता है। इसके बाद हमें दोबारा से उस बच्ची को दिखाया जाता है, जिसके पास कैप्टन ओबी जाते हैं और उन्हें फैमिली फोटो देते हुए कहते हैं कि उसके फादर काफी ज्यादा ब्रेव थे, क्योंकि इन्फर्नल बनने के बाद भी उनने अपने ऊपर कंट्रोल रखा और वहां पर तबाही नहीं मचाई। साथ ही साथ उनके दोनों पेरेंट्स काफी ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए उनने खुद पर कंट्रोल
कंट्रोल रखा इन्फर्नल होने के बावजूद भी, और उनने ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो अपनी बच्ची से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। जिस बात को सुनते साथ ही बच्ची और भी ज़्यादा रोने लगती है, जिसे देखकर सिंड्रा कैप्टन से सॉरी कहते हुए कहता है कि वो आज उनके लिए कोई भी हेल्प साबित नहीं हो पाया, जिस पर कैप्टन कहते हैं कि जो वो उनके साथ मिलकर कर रहा है वही उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद सिंड्रा को दिखाया जाता है जो कि सोने की कोशिश कर रहा होता है और वो सो नहीं पा रहा होता है, जिस चीज़ को देखकर आर्थर उससे कहता है कि डेविल यदि उसे सोना है तो वो अपनी आंखें बंद कर ले। जिस पर सिंड्रा तो पहले गुस्सा होने वाला होता है, पर उसे समझ में आता है कि आर्थर भी उसी की तरह ही फील कर रहा है, क्योंकि इन्फर्नल को मारने के बावजूद भी वो शांति से नहीं सो पा रहा होता। इसलिए सिंड्रा आर्थर से कहता है कि उन दोनों को मिलकर पता लगाना होगा कि इंसानों के अंदर आग कैसे लग रही है और जल्दी से जल्दी उन्हें इस गुत्थी को सुलझाना भी होगा। इसके साथ ही इस एपिसोड का यहीं पे एंड हो गया होता है। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो, और यदि आपको इसके और भी एपिसोड बहुत जल्दी चाहिए तो आप इस वीडियो पे फटाफट से लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाएं। सो ओटाकुस, अगली मुलाकात आपसे जल्दी होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।